प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए गुरुकुल कुरुक्षेत्र में 2 दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री कैलाश चौधरी ने विशेष रूप से शिरकत की। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक खेती समय की मांग है और प्राकृतिक खेती करने से किसान खुशहाल और आत्मनिर्भर होंगे। खेती करने में कितना डिफरेंस है आज ये सिद्ध हो गया यहाँ पर कि केमिकल खेती से भी नेचुरल खेती जो प्राकृतिक खेती है उसमें उत्पादन भी ज़्यादा होता है और गुणवत्ता भी अधिक अच्छी है और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही लाभदायक है, जिसकी पूरे विश्व को आवश्यकता है। कार्यक्रम में शामिल गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत ने कहा कि प्राकृतिक खेती एक बड़ा अभियान है और राष्ट्र हित में हम सभी को इसमें अपना योगदान देना चाहिए। इस दौरान एनसीईआरटी के निदेशक दिनेश शकलानी ने कहा कि जल्द ही स्कूली शिक्षा में कृषि शिक्षा को भी शामिल किया जाएगा ताकि विद्यार्थी प्राकृतिक खेती के बारे में जान सकें। बड़ी मेहनत करके बीएससी एमएससी के लिए सिलेबस तैयार कर दिया है और एक डिप्लोमा कोर्स भी तैयार कर दिया है और हमारी जो गुजरात यूनिवर्सिटी है उन्होंने तो पीएचडी के छात्रों को प्रवेश भी दे दिया है। तो इतना बड़ा एक अभियान है, तो इसमें मेरा नम्र निवेदन है कि हम सब राष्ट्र हित में, किसान हित में, लोक कल्याण में अपनी सब अहंकारों को भूलकर सारे के सारे मिशनरी बन करके प्रधानमंत्री जी की भावना का हृदय से सम्मान करते हुए प्राकृतिक कृषि को देश में बढ़ाएं। तो हम ये चाहते हैं कि ऊपर की शिक्षा का तो बहुत कम परसेंट है, 2% भी उच्च शिक्षा में नहीं पहुंचते हैं और कृषि शिक्षा तो मेरी समझ से 0.12% के करीब है। मैं ये चाहता हूं कि जो स्कूली शिक्षा 30 करोड़ बच्चे भारत के स्कूली शिक्षा में है इस समय 30 करोड़। तो हमने ये सोचा है कि इसको स्कूली शिक्षा के पाठ्यक्रम में डाला जाए। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के महानिदेशक हिमांशु पाठक ने कहा कि प्राकृतिक खेती हमारे जीवन से सीधे रूप से जुड़ी हुई है और आईसीएआर किसानों को प्राकृतिक खेती विषय पर विशेष रूप से प्रशिक्षण देने का कार्य कर रहा है। तो जो हमारा परंपरा रही है भारत की, संस्कृत में कहा गया है कि जीव जीवनम कृषि, कृषि के साथ जीवन जब तक एक तरह से जुड़ेगा नहीं तब तक ना जीवन का उन्नति हो सकता है और ना ही कृषि का। और दूसरे जो कि काफ़ी किसान भाई बहन हमारे साथ हैं, मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जल, जमीन, जलवायु, जंगल, जानवर और जीवन, ये सब एक सूत्र में बांधे होते हैं। और जो जमीन, मिट्टी जिसको कहते हैं, ज़्यादातर लोग समझते हैं कि मिट्टी तो एक बेजान वस्तु है, ऐसा नहीं है। विज्ञान में कहा गया है कि मिट्टी, जो सॉयल जिसको कहते हैं, वो एक जीवंत वस्तु है।